नमस्कार दोस्तों, हम सच न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं अनिल अंचल लेकर हाजिर हूं सागवाड़ा शहर सहित आसपास की खास हलचल को। तो फिर चलिए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। फ्लावर किड्स पब्लिक स्कूल पंचवटी सागवाड़ा में 10वीं व 12वीं के सीबीएसई के 90 व 90% से ऊपर अंक लाने वाले विद्यार्थियों व अभिभावकों का स्कूल परिवार की ओर से सम्मान एवं अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया, जिसमें विद्यार्थियों व उनके अभिभावकों ने उत्साह और उमंग के साथ भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थी ही नहीं बल्कि अभिभावकों और शिक्षकों ने भी अपने अपने अनुभवों को साझा किया। आइए आपको अभिभावकों और शिक्षकों के अनुभवों से रूबरू करवाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट अनिल अंचल, हम सच न्यूज सागवाड़ा। में टॉप किए आरबीएससी में मैथ से हंसराज सिंह, दर्श, पर्व और जो टॉप हुए उन सबको बधाई देते हुए आज इस कार्यक्रम को बनाने के लिए जो गौरवान्वित पल हमने महसूस करने के लिए जो दिया है, उसके लिए सीबीएसई आरबीएसई के सभी बच्चों का जो 90+ आए और सभी अभिभावक का जिनका अपार स्नेह और सहयोग हमें बना रहा सत्र में, उन सभी का इस मन से मैं अभिवादन करता हूँ। साथ ही इस संस्थान के सभी सदस्य जिनका यहाँ पे इस परिणाम में सहयोग रहा है और विशेषकर सभी सीबीएसई आरबीएसई की विषयाध्यापक जिन्होंने अथाह परिश्रम से इस परिणाम के द्वारा परचम लहराया है, उन सभी का तहे दिल से स्वागत अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद। साथ में फ्लावर किड्स आरबीएसई 2024 का परिणाम आपके सामने रख रहा हूँ। इस सत्र में 2024 में हमारे आरबीएसई में कुल 209 बच्चे 12th बोर्ड में बैठे थे, जिसमें 4 संकाय हमारे पास हैं, जिसमें विज्ञान संकाय के अंतर्गत मैथ, बायो, एग्रीकल्चर और एक कॉमर्स संकाय, जिसमें मैथ्स में टोटल 42 स्टूडेंट थे, जिसमें से 33 स्टूडेंट ने 90+ प्राप्त किया है, 8 स्टूडेंट ने 80+ प्राप्त किया है और एक स्टूडेंट 70+ रहा है। 70 से नीचे कोई भी स्टूडेंट नहीं है। बायो में टोटल 90 स्टूडेंट थे, जिसमें से 29 स्टूडेंट ने 90+ प्राप्त किया है, 50 स्टूडेंट ने 80+ प्राप्त किया है, 11 स्टूडेंट ने 70+ प्राप्त किया है। इसमें भी 70 से नीचे कोई भी स्टूडेंट नहीं है। ठीक इसी प्रकार एजी में एग्रीकल्चर जो पहला बैच था हमारा, उसके अंतर्गत 25 स्टूडेंट थे, जिसमें से 4 बच्चों ने 90+ प्राप्त किया है, 16 बच्चों ने 80+ प्राप्त किया है और 5 बच्चों ने 70+ प्राप्त किया है। कॉमर्स डिपार्टमेंट जिसमें संभाग में हम वर्चस्व हासिल किए हुए लगातार, और यहाँ पे हमारे कॉमर्स में 52 स्टूडेंट थे, जिसमें से 15 स्टूडेंट ने 90+ प्राप्त किया है, 22 स्टूडेंट ने 80+ प्राप्त किया है, 13 स्टूडेंट ने 70+ और 2 बच्चों ने 60+ प्राप्त किया है। टोटल 209 बच्चों में से 81 स्टूडेंट ने 90+ प्राप्त किया है, 96 बच्चों ने 80+ प्राप्त किया है, 30 स्टूडेंट ने 70+ प्राप्त किया और 2 बच्चे 60+ से, कोई भी सेकंड थर्ड नहीं है। और ये सभी जो है वो आपके आशीर्वाद का फल है, बच्चों की मेहनत का फल है, जो लगातार विद्यानगर संस्थान जो है परचम लहराता जा रहा है, इतिहास बनाता जा रहा है। हमारा जो मैथ्स का टॉपर है साइंस संकाय में, वो संभाग में दूसरे स्थान पे है। हंसराज सिंह के लिए चाहूंगा एक बार क्लैपिंग करने। उसी प्रकार से इस सत्र में जी मैथ्स के लिए 2 बच्चों का सिलेक्शन हुआ, मीत मसोली सीबीएसई से और आरबीएसई से एक गर्ल्स थी, गर्ल्स का नाम चूक रहा हूं मैं, दृष्टि पाटीदार। दोनों बच्चों ने जी मैथ्स में स्कूल के थ्रू ही वापस एडमिशन इसमें अपनी सफलता प्राप्त की। उसी प्रकार कॉमर्स डिपार्टमेंट से 4 बच्चों ने, इन्होंने भी जो आपका अकाउंट में फाउंडेशन का कोर्स होता है उसमें परचम लहराया, उसके लिए भी मैं उनको धन्यवाद देता हूं। इसमें गार्गी अवार्ड मिलता है हमें आरबीएसई में। गार्गी अवार्ड में हमारे कुल 17 गर्ल्स थी, जो मैथ्स में 15 बेटियां थी, बायो में 40, कॉमर्स में 6 और एग्रीकल्चर में 9। पूरी 70 की 70 बेटियों ने गार्गी अवार्ड के लिए अपना नामांकन किया है और ये चीज बहुत ही अपने आप में ऐतिहासिक है। ठीक इसी प्रकार 100 में 100 नंबर लाना, ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है। सर्वाधिक 127 बच्चों ने इंग्लिश में 100 में से 100 प्राप्त किया है। जोरदार क्लैपिंग इसके लिए हो।
उसी के साथ में फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे अच्छे अच्छे बच्चे कहीं ना कहीं सोचते हैं हम कैसे इसमें नंबर लाएंगे। 3 बच्चों ने फिजिक्स में 100 में 100 प्राप्त किया है, केमिस्ट्री में 2 बच्चों ने, अकाउंटेंसी में 2 बच्चों ने और मैथ्स में 2 बच्चों ने। इन सभी ने 100 में से 100 नंबर प्राप्त करके हमें यह गौरवान्वित पल दिया है। निश्चित रूप से मैं इसके लिए पूरे विद्यानगर संस्थान के सभी सदस्यों का, जो भी इसमें लगे रहे, सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। पेरेंट्स बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारा बच्चा जो है बहुत अच्छे मार्क्स लेंगे और उनके ऊपर प्रेशर रहता है हमेशा। मैं उनसे यही कहूँगा प्लीज डू नॉट प्रेशर बच्चे को प्रेशर ऊपर मत बनाइए। लेट देम एक्सप्लोर द वे दे वांट टू। उनको आप फ्री छोड़ दीजिए, हैव ट्रस्ट ऑन देम, ठीक है। सिर्फ उनका आप एक मॉनिटरिंग कीजिए, उनको गाइड कीजिए, उनको एज ए रोल ऑफ आपका रोल जैसे एज ए फैसिलिटेटर है। आप देखिए इनको जहाँ पर भी आपकी रिक्वायरमेंट हो, आपकी ज़रूरत हो, आपकी गाइडेंस की ज़रूरत हो, उनको दीजिए। रेस्ट सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो ट्रस्ट है। वो ट्रस्ट इस इंस्टीट्यूशंस पे होना चाहिए। जैसे कि मैंने हमेशा विद्यानगर में ट्रस्ट किया। मेरा बेटा आज स्पर्श 96.6% लेके क्लास 10th में उसने स्कोर किया है, तो नो डाउट उसका एफर्ट्स है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज़ मैं कहूँगा वो है टीचर्स। सीबीएसई बोर्ड इट्स नॉट एन ईजी। हम जानते हैं कि जो लेवल होता है सीबीएसई बोर्ड का वो इतना टफ होता है कि बच्चा अगर आगे किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाता है तो वो उसका एक बेस बनना है। नो डाउट बच्चा किसी भी बोर्ड में हो, चाहे वो आरबीएसई बोर्ड हो चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, लेकिन मेरा क्योंकि बिकॉज आई हैड बीन पीजीटी ऑफ सीबीएसई बोर्ड में जानता हूँ इट्स नॉट इजी। बच्चों का जब भी उनके मार्क्स 90 अप जाते हैं तो बुक्स 2 से 3 बार चेक होती है। वहाँ जो एग्जामिनेशन हॉल के अंदर जो भी हेड एचई होता है, जो एग्जामिनर होता है और जो सीनियर टीचर्स होते हैं उस बुक को 3 से 4 बार देखते हैं। तो इतना आसान नहीं होता अगर आप 90 प्लस लेके आ रहे हैं, 95, 96, 97, बहुत सारे बच्चे 100 आउट ऑफ 100 लेके हैं, तो ये आसान नहीं है। सो वी शुड रियली फील प्राउड ऑफ यू। ये बहुत अच्छी बात है बेटा, आप आगे बढ़े जीवन में, अपने लक्ष्य को प्राप्त करें, ये हम सबकी कामना है। और जहाँ बात है मेरा थैंक्स देने की, तो मैं सीबीएसई बोर्ड के प्रिंसिपल श्री राजेश जी जैन सर को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। थैंक यू सर, आपने स्पर्श पे ट्रस्ट किया, उसको मोटिवेट किया, उसको गाइड किया। और मैं कह सकता हूँ कि आप किसी भी बच्चे को अपने मार्गदर्शन से किसी भी हाइट तक पहुंचा सकते हैं। ये आपकी एबल लीडरशिप है कि आज जो नंबर्स में देख रहा हूँ इट इज नॉट एन इजी टू कैलकुलेट। आज इन बच्चों की जो मैं जब स्क्रीन देख रहा था तो आई वॉज वेरी शॉक, क्योंकि रिजल्ट हम आज जो देख रहे हैं जो बच्चे 95, 97, 98, 100% जो बच्चे लेकर आ सब्जेक्ट में, वो आसान नहीं है। वो कहीं ना कहीं उस शिक्षक का समर्पण है, त्याग है, डेडिकेशन है। जैसे नकुल सर ने कहा कि बच्चे जो है लंच टाइम में भी आपके पास डाउट लेके आते हैं, तो ये वही जीनियस बच्चे हैं जो कुछ करना चाहते हैं जीवन में। वो अपने एक एक पल का यूटिलाइजेशन चाहते हैं कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम, बिकॉज टाइम एंड टाइम वेट फॉर वन, किसी का इंतजार नहीं करते। तो आप समय की वैल्यू समझ रहे हो बेटा, एक दिन समय जो है आपकी वैल्यू करेगा, ठीक है। सो सीबीएसई जो टीचर्स हैं उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। आप सब ने मेरे बच्चे पे इतना ट्रस्ट किया और उसको दिल से पढ़ा, क्योंकि अगर आप किसी पेड़ को अगर आप उसको गिराना चाहते हैं तो उसको आप कर्ज करोगे, उसको काटने की जरूरत नहीं है। उसको आप कर्ज करोगे तो वो पेड़ अपने आप गिर जाएगा। तो ये बच्चे भी जो है एक वृक्ष है, आप उनको जिस तरह से नर्चर कर रहे हो, केयर कर रहे हो, उनको गाइड कर रहे हो, मुझे पूरा विश्वास है कि जीवन में बहुत आगे बढ़ेंगे, ठीक है। सो सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू बहुत, आपने मुझे मौका दिया अपना आपको एक्सप्रेस करने का। थैंक यू वेरी मच। But I would thank each and every sir, Hardik sir, Manoj sir, Rajesh sir, every sir, ma'am, Urmila ma'am, everyone who supported my son, who showed confidence in my son. He was really very active and he wanted to do something. Manoj sir, I always appreciated him and wanted him to express himself. From last 5 years I am connected to this school, this college. My eldest son is in this college also. What I find over here is this school and this college go for excellence. Excellence, they need only excellence, nothing else. I'm proud that my son is in this school and he will do his college also from the same school. I'm in college. I pray each and
every day for him. And I find each and every sir respecting our views, and they are also support my son to achieve my goal and his goal. That itself is a big thing for us. I am very thankful to each and every chairman and every person over here, giving me opportunity to talk over here, express myself over here. Rajiv sir, especially very thankful to you. You have done outstanding over here. I have seen each and every day you are working so hard over here. I have seen this school growing, this college growing. You are showing your excellence in every department, either it is education, development, or anything. This is one of the biggest schools, I guess, in whole district. This itself is a big thing for us. This is in our hometown. This is very good for us. We don't need to send our child away from us. We can get invest over here only. That itself is a big proud for us. I'm very thankful to you, each and everyone, that you are giving my son this opportunity to continue and get whatever he wants over here only. I don't have to send him some other places where I have to keep him out of my reach. It is very hard and very impossible for me to just keep him away from me. It is good that I can get my son over here only and achieve whatever goal he wants. I'm very thankful to each and everyone, especially all the faculties and everyone. If I have forgot anyone's name, I'm extremely sorry for that. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat. So special to see those pieces up close. Sometimes I get to wear them, which is extra special, but there's so much craftsmanship and thought that gets put into these pieces, so I feel incredibly lucky. It's amazing as always, and it's more special because we're in Venice, so. I thought that the show was absolutely stunning. Some of the pieces are familiar to me, having worn them in the campaign, but I just thought Everything is just so amazing and dreamy. It's really an amazing night. As usual, the gemstones and the pieces that Lucia uses are so exquisite, but the design is so intentional. So I just thought that it took my breath away, honestly. I really felt the jewelry within the women, so that was spectacular to see. It was incredible to see such variety and such representation because, again, it being the Mediterranean, we see all sorts of skin tones and body types.
दीजिए इजाजत, हम फिर मिलेंगे ऐसी खास और अहम खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अगर आपको हमारी खबरें अच्छी लगे तो अहम सच न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल अहम सच न्यूज को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आज अभी और इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सागवाड़ा शहर सहित आसपास की ताजा खबरें आप तक पहुंच सके।